बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी नेटवर्क के बारे में। क्या बी नेटवर्क पाई से ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएगा या फिर नहीं जाएगा। देन सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि इसका यहाँ पे हमने वॉलेट कैसे क्रिएट करना है और इसका जो स्टेप बाय स्टेप वॉलेट है उसके अंदर कौन से फीचर हैं, तो इस पे मैं कंप्लीट जो है आपको यहाँ पे गाइड करूँगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है और अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना है। एंड थर्ड नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो केवाईसी है, केवाईसी आपने इसकी कैसे कंप्लीट करनी है या फिर आपको केवाईसी का ऑप्शन कब तक आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर पाई नेटवर्क की सप्लाई की बात की जाए तो अभी तक इसकी टोटल सप्लाई का कोई आइडिया नहीं है कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी निकल के आएगी। यहाँ पे देखें, जैसे कि आपको पता है कि जो पाई नेटवर्क है उसकी यहाँ पे 5 बिलियन सप्लाई है, जिसमें से अभी जो यहाँ पे कुछ सप्लाई उसकी सर्कुलेशन में आई है एंड बाकी जो सप्लाई है उसकी वो अभी तक मार्केट में नहीं आई। अगर तो यहाँ पे पाई नेटवर्क की सारी जो यहाँ पे सप्लाई है वो मार्केट में आ जाती है तो इससे एक बात तो ये ज़ाहिर होती है कि पाई नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा डंप करेगा और इसकी प्राइस नीचे जा सकती है। अलबत्ता यहाँ पे कुछ ऐप्स वगैरह पे भी काम चल रहा है पाई नेटवर्क का, तो यहाँ पे एक इमेज ये भी जाता है कि यहाँ पे इसकी प्राइस इधर से $10 या $5 तक जाएगी। तो ये हवा में मैं बातें नहीं कर रहा, $10 या फिर $5 जब ये जाएगी तब की देखी जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाई नेटवर्क इतनी हाइप पकड़ेगा बहुत जल्दी। हाँ, इसको यहाँ पे 5 साल 6 साल या फिर इससे ज़्यादा भी लग सकता है प्राइस इंक्रीज़ करने में। तो अब बात करते हैं कि क्या इसकी भी प्राइस पाई जितनी आ सकती है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को जज नहीं किया जा सकता विदाउट सप्लाई कि उसकी प्राइस कितनी निकल के आएगी। जब इसकी सप्लाई यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी कि मैक्सिमम इसकी सप्लाई इतनी है तो फिर जो है यहाँ पे आइडिया लगाया जा सकता है और कुछ जो है मार्केट कैप के साथ कैलकुलेशन की जा सकती है कि इसकी इतनी प्राइस निकल के आ सकती है। फिर भी जितना मेरा आइडिया है, अगर इसकी यहाँ पे 5 बिलियन या फिर 10 बिलियन इसकी सप्लाई रहती है तो इसकी यहाँ पे 0.001 या फिर 0.1 इसकी प्राइस आ सकती है। ये 0.1 उसी चक्कर में आएगी जब इसकी सप्लाई 1 बिलियन या फिर 2 बिलियन या फिर इसकी यहाँ पे हाइप बनेगी और लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब इसकी यहाँ पे 0.1 पॉसिबल है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे जब लिस्ट होगा कि इसकी कितनी प्राइस निकल के आती है, वो तो बात की बात है। अब यहाँ पे जी हम बात करेंगे कि आपने वॉलेट को कैसे क्रिएट करना है। देन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना है। अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, नीचे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है वॉलेट का, ठीक है। वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है अपडेट वॉलेट का, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे देखें आपको इंपोर्ट वॉलेट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपने इस पे पहले वॉलेट क्रिएट किया था, अगर उसकी कीज़ फ्रेज आपके पास हैं तो फिर आपने इंपोर्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपने अपडेट वॉलेट पे क्लिक करना है। अपडेट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने पासवर्ड लगाना है। ये 1 टाइम पासवर्ड होता है, इसको आप याद रखें तो अच्छी बात होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे देखिए ये कहता है कि बी नेटवर्क वुड लाइक टू यूज़ बायोमेट्रिक फंक्शनैलिटी। यहाँ पे आपने बायोमेट्रिक ज़रूर लगाना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी की इधर उधर हो जाती है, फिर आप एक्सेस जो है अपने फिंगरप्रिंट से भी ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि आपने जिस मोबाइल पे भी यहाँ पे अभी आप यूज़ कर रहे हैं ये फंक्शन लगाते टाइम वही मोबाइल आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप थम्स के साथ उसको ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जी मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ। फिंगरप्रिंट जैसे लगाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा वॉलेट क्रिएट होके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अब यहाँ पे हमें बैकअप प्राइस दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैनुअली बैकअप भी है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लाउड बैकअप भी है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे क्लाउड बैकअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे फिंगरप्रिंट मांगेगा। फिंगरप्रिंट लगाते हैं यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि बैकअप नाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे जीमेल मांगेगा और जीमेल जो भी आप जिस भी जीमेल से आप कनेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं इजीली, और आपका यहाँ पे जो बैकअप है वो क्लाउड बैकअप हो जाएगा उसी जीमेल के साथ। फ़र्ज़ करें कल आपको वॉलेट भूल जाता है या कुछ भी होता है तो आप यहाँ पे क्लाउड रिकवरी पे क्लिक करेंगे तो आपने वही वाली जीमेल सेलेक्ट करनी है। वो वाली जीमेल जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ईज़िली आपका जो वॉलेट है वो यहाँ पे रिकवर हो जाएगा।
जो यहाँ के बेस्ट मुझे तरीका लगता है वो है मैनुअली, आपने मैनुअली यहाँ पे अपनी की को जो है इंपोर्ट करना है और अपनी यहाँ पे एक जीमेल से दूसरी जीमेल पे सेंड कर दें, ताकि जीमेल से जीमेल तक भेजी ये चीज़ वो पूरी ज़िंदगी खड़ी रहती है। तो यहाँ पे देखिए इंटर योर पासवर्ड पे क्लिक कर रहे हैं, जो कि क्लाउड ऑनलाइन है। तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक हो गया जी, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे देखें हमारा बैकअप बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि क्लाउड के साथ भी हो और उसकी की भी हमारे साथ हो, तो उसके लिए यहाँ पे आपको नीचे नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी वगैरह भी दिख रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम दोबारा वॉलेट पे जाएंगे। वॉलेट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए वॉलेट है अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही वॉलेट बना हुआ है जिसका नाम है वॉलेट ए। लेकिन उसके नीचे यहाँ पे देखिए अपडेट एंड रिक्वायर्ड, यहाँ पे देखिए 1 2 3 वॉलेट मेरे पहले ही भी बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मेरा वॉलेट है वो एक ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपडेट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वॉलेट 1 को आपने रहने देना है। बाकी जितने भी वॉलेट हैं, अगर आप यहाँ पे इनको डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्ज करें मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं। जस्ट आपका एक जो वॉलेट होगा वो रहेगा, बाकी जितने भी वॉलेट होंगे वो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमारे पास ये आ चुका है। बाकी जहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे इथेरियम भी है। उसके बाद यहाँ पे देखें सेंड रिसीव पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट एड्रेस, ठीक है। अगर आप सेंड करना चाहें तो सेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मैप का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको ऑल नेटवर्क दिख रहा है। अगर आप BNB चैन पे करेंगे तो यहाँ पे BNB चैन आ जाएगी। अगर यहाँ पे आप इथेरियम करेंगे, पॉलीगॉन, सोलाना, तो यहाँ पे बेटर यह है कि आप यहाँ पे ऑल नेटवर्क करें, ताकि ऑल नेटवर्क यहाँ पे आप रिसीव पे क्लिक करेंगे तो जो भी नेटवर्क का टोकन होगा वो यहाँ पे आप सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह आपने अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ पे अपने वॉलेट को बनाना है। अगर आप वॉलेट नहीं बनाते तो अगर यहाँ पे आपकी माइग्रेशन जब होगी तो आप अपने टोकन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास पाई का इशू था। तो इसीलिए अभी जो भी आपने प्रोसेस करना है वो ध्यान से करना है, अपने माइंड को क्लियर करके करना है, ठीक है। ऐसे ना हो कि बाद में आपको इशू आए और आप भागते फिरेंगे, भाई अभी तो मेरे पास फ्रेज घूम गई, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिवार्ड का ऑप्शन है। रिचार्ज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पिंग टीम, ये सारा कुछ आपके पास आ रहा है। रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में स्वैप का भी ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने जो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो रेफर पॉइंट होते हैं उनको कन्वर्ट कर सकेंगे USDT में, वो तो बात की बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। प्रोफाइल पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन फिलहाल यहाँ पे डिसेबल है। जैसे इसकी वेरिफिकेशन इनेबल होगी तो फिर आप इजीली यहाँ से एक्सेस ले सकेंगे और अपनी यहाँ पे KYC को कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें सेलिब्रेट 5th B डे, यहाँ पे इनकी एनिवर्सरी है 5th। तो यहाँ पे देखें आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे जी आपको देखें एंजॉय योर डे लिविंग इन दी हाइव, यहाँ पे देखें आपको ये वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें अबाउट योर KYC इज़ रेडी फॉर सम बिलीवर, चेक इफ़ यू आर दी वन। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप एलिजिबल होंगे और यहाँ पे आप ऐसे समझे कि उन बिलीवर में होंगे, यहाँ पे देखें टुगेदर विद 45 मिलियन बिलीवर, 1 स्टेप क्लोजर टू स्टेज 3। तो यहाँ पे अगर किस्मत की आपकी बात है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं बैक पे जाता हूँ, सेलिब्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये टिकट मिल सकती है फ्री में। कैसे, यहाँ पे आप प्रोफाइल पे आएंगे। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप KYC पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका ओपन हो जाती है तो ऐसे समझे कि आप यहाँ पे इनकी जो एनिवर्सरी का इवेंट है उसमें आप यहाँ पे एलिजिबल है और आपको KYC का पोर्ट दिया जाएगा। अगर आपको KYC का पोर्ट नहीं दिया जाता तो आपने घबराने नहीं है। जैसे इसका नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे स्टार्ट होगा तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर कर दूंगा। अगर आपने उन चैनल को यहाँ पे फॉलो आउट नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में उनको भी फॉलो कर लें। बाकी आपके ख्याल में B नेटवर्क की कितनी प्राइस रहेगी वो भी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।